2024-25 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के साथ जसप्रीत बुमराह को ए कैटेगरी में रखा गया है। बीसीसीआई ने कुल 34 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इसमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन भी शामिल है। पिछले साल इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था। इसके अलावा 5 नए खिलाड़ियों की भी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री हुई है। हम आपको इन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दे देते हैं। इसमें पहला नाम तेज गेंदबाज हर्षित राणा का है। हर्षित राणा ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के लिए डेब्यू किया था। वह पिछले महीने हुए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत की वाली टीम का हिस्सा थे। हर्षित ने टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाजी की थी और वह T20 में भी भारत के लिए डेब्यू कर चुके हैं। अभी तक भारत के लिए इंटरनेशनल मैचों में हर्षित राणा के नाम 17 विकेट हैं। पिछले साल आईपीएल में कमाल के प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में एंट्री पाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम में शामिल हो गए हैं। नीतीश के लिए आईपीएल का यह सीजन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में शतक लगाया था। 5 टेस्ट में भारत के लिए वह 298 रन बना चुके हैं और उनका औसत 37 का रहा है। 4 T20 में वह करीब 180 के स्ट्राइक रेट से 90 रन मार चुके हैं। इसके साथ ही टेस्ट और T20 को मिलाकर उनके नाम 8 विकेट है। अब वह वनडे टीम के लिए भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद वरुण की टीम इंडिया में वापसी हुई थी। वापसी के साथ ही वरुण छा गए। भारत के लिए T20 में उन्होंने अभी तक 18 मुकाबले खेले हैं और इसमें 33 बल्लेबाजों को आउट किया है। उनका इकोनॉमी रेट करीब 7 की है और वह पारी में 2 बार 5 विकेट लेने का कमाल भी कर चुके हैं। वरुण पिछले महीने हुई चैंपियंस ट्रॉफी की खिताब जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था और चैंपियंस ट्रॉफी में प्रमुख गेंदबाज के रूप में खेले और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज भी रहे। इस लिस्ट में अगला नाम अभिषेक शर्मा का है। पिछले साल आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे अभिषेक को जिम्बाब्वे दौरे पर T20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका मिला था। अपने दूसरे ही मुकाबले में उन्होंने शतक ठोक दिया और ओपनिंग करते हुए और भी कई बेहतरीन पारियां खेली। अब बीसीसीआई की तरफ से उन्हें इसका इनाम मिला है। उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली है और वह C कैटेगरी में शामिल है। 5 नए खिलाड़ियों को C कैटेगरी में ही जगह मिली है। इसके अलावा तेज गेंदबाज आकाशदीप भी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के C ग्रेड कैटेगरी में आ गए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज थे। पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ आकाशदीप का टेस्ट डेब्यू हुआ था और वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। भारत को आईपीएल के बाद इंग्लैंड दौरे पर जाना है, जहां 5 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज है। वह इस टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं। इन 5 खिलाड़ियों को C कैटेगरी में रखा गया है और बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के C कैटेगरी में रहने वाले खिलाड़ियों को सालाना बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। NBT स्पोर्ट्स के लिए ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट।